हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल आरके इंग्लिश सेक्शन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस वक्त हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल को लेकर के चल रहे हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट जैसा कि जो मैं पढ़ाता हूँ। तो अब बात ये है कि बस उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है, उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्ज़ाम्स में पिछली बार भी कई बार आए हैं, वाइस से क्वेश्चंस, और जिनसे संभावना है कि संभावना क्या है 90% प्लस ये उम्मीद है कि उसी में से आएंगे। तो अब हम दूसरी कड़ी में मैंने जो है कि एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 है हमारे वॉइस का क्लास 12 के लिए। स्पेशल टाइप के हैं, क्या है स्वाति आप प्लीज नाउ कि अब सी प्लीज माय फ्रेंड्स। अब कुछ मैं इसको स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ? Why I'm saying all these sentences are special type? Why? Because यहाँ पे वर्ब के हिसाब से हम प्रीपोजिशंस लगाएंगे। अब जैसे वर्ड आ गया प्लीज्ड, अब प्लीज वर्ड देखिए माय फ्रेंड्स, सी प्लीज्ड माय फ्रेंड्स। प्लीज्ड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, माय फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, तो माय फ्रेंड्स प्लीज्ड है, बहुवचन हो गया फ्रेंड्स, वर लग जाएगा। जैसा मैं बताया हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर लगता है, तो ये बहुवचन है, वर लग गया। प्लीज का थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, प्लीज ही होता है। अब स्पेशल बात ये है कि इसमें बाय नहीं लगता, इसमें विथ लगता है, विथ सी का। ऐसा क्यों? किस किस के साथ विथ लगता है प्रीपोजिशन? अब हमारा अगर सपोज दैट मान लीजिए लिखा है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ये हो गया, एग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से सेटिस्फाई, एग्री, प्लीज एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगाते, विथ लगाते। ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा दे सकता है वो कंप्लीट सेंटेंस में भी। अब यह है योर बिहेवियर हैज एस्टोनिश्ड वर्ड आ गया। अब जो मी है हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, योर बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट है, मी इधर यानी कि तुम्हारे बिहेवियर ने हम लोगों को चकित कर दिया है, तो मी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? आई। हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव में? हैज बीन, हैव बीन, चूंकि आई को हम प्लूरल काउंट करते हैं, तो आई हैव बीन एस्टोनिश्ड। आप कहेंगे बाई गलत है, इसलिए कि एस्टोनिश्ड वर्ड जहां भी हो एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट योर बिहेवियर। ये ध्यान देना है, क्योंकि ये यही पूछेगा इंटर में, ऐसा ही क्वेश्चंस इंग्लिश के जो इंटर क्वेश्चन है, तुम लोग भी देखो जैसा क्वेश्चंस है ऐसे ही पूछेगा। यानी एस्टोनिश जहां लगा है वहां क्या लगाना पड़ेगा? एट बाय ने। अब यहाँ इट, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। जब भी कोई सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हो, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज टाइम टू डू द वर्क, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट, इट इज टाइम टू जैसा भी, तो हम इसका पैसिव बनाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे इट इज टाइम। यहाँ लिख देंगे इट इज टाइम, ये पूरा लिखा जाएगा यहाँ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? फॉर, इट इज टाइम फॉर। फिर हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, इट इज, ये याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि रूल समझ पाना कठिन है आप लोग के लिए। इट इज टाइम फॉर, अब द शॉप को लाएंगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप। टू है, टू लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर ओपन का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? ओपेंड। ये स्पेशल टाइप में काउंट किए जाते हैं और इंटरमीडिएट में आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये आ सकता है, और एस्टोनिश्ड वाला देख लीजिएगा, आ सकता है। यू नो हर, अब हर इधर जाएगा, नो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हर इधर जाएगा, क्या बनेगा? शी बनेगा। फिर इंडेफिनिट टेंस है तो इज लगेगा, नो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, नोन। अब इसमें भी बाय नहीं लगाते, इसमें लगाते हैं टू। जब भी नो हो तो क्या लगाएंगे हम? टू, यू, पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय नहीं लगाते हैं, ठीक। दिस बोतल कंटेन्स इंक, बस सर, दिस बोतल कंटेन्स इंक। अब इंक इधर आ जाएगा, इंक कंटेन्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंक इज, थर्ड फॉर्म कंटेंट का क्या होगा? कंटेंट। अब बात यह है कि दिस बोतल कंटेंट, आप अभी कंटेंट के लिए क्या लगाएंगे हम? इन। इंक इज कंटेंट इन दिस बोतल। अब यहाँ बाय नहीं लगाएंगे,
क्योंकि उसके अंदर होता है, इसलिए इन लगाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को आप जरूर देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बनाया गया है, आपको ये नोटिस करना होगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन है और इसी में से, इसमें से नहीं तो इसी बेस पर आएंगे, और कहां से पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। नाउ अब उसी कड़ी में फिर देखते हैं कुछ स्पेशल काइंड के जो कि आने वाली संभावनाएं हैं कि वो आ सकते हैं। और मैं रियली बता रहा हूं कि डिजिटलाइजेशन नहीं है, बहुत कुछ दिखावा नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो दमकम वाले हैं, वो क्वेश्चन काम वाले हैं। मतलब क्वेश्चन मतलब ग्रामर पोर्शन में जो वॉइस के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहु वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है वर्ड्स इधर उधर बस हो जाए, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इतने आइडियाज हो गए हैं कि वो 12th को क्या पूछ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। बहुत करेगा, इट इज टाइम वाला दे सकता है, एस्टोनिश्ड वाला दे सकता है, या कुछ और। अब जैसे कि सपोज दैट देखिए वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसमें से देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वन शुड डू वंस ड्यूटी, अब हर एक को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, करना चाहिए। तो वंस ड्यूटी हमारा ऑब्जेक्ट है, वन के जगह आ जाएगा वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी। शुड, शुड हमारा मोडाल्स है, बी लग जाएगा। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। बस इसमें कोई बाई वन, एनी वन, एवरी वन, समबडी, समवन, बाई वन नहीं लगाते, बाई लगाते हैं। बस ये बात है, सबसे आह्वान है, ये सबसे अपील है कि हर एक को करना चाहिए। तो बाई क्या, हर एक से होना चाहिए, जितने लोग हैं सबसे करना चाहिए, सबको। जैसे समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरी जेब मार ली, किसी ने क्या मार लिया है, जेब मार लिया है। वैसे एक चाय ने 100 मुगल कराए बोलते हैं, कुछ इसी टाइप का तो वैल्यू है। अब मुगल सराय में हम लोग हइयो हैं। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, तो माय पॉकेट कहाँ आ जाएगा, समवन के प्लेस पे आएगा। माय पॉकेट, माय पॉकेट, माय पॉकेट हैज बीन, बीन हैज बीन क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पिक्ड थर्ड फॉर्म मिल गया, पिक्ड। बस अब कुछ नहीं लगाना है। माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, अगर मान लीजिए पैसिव दिया हुआ है, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, अब बोल दे एक्टिव बनाइए तो समवन से बनेगा कि समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। आपको ये ध्यान देना है, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट या माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। बस एक्टिव बनाना होगा तो समवन जोड़ेंगे, पैसिव दिया रहे, पैसिव बनाना होगा, समवन दिया है तो कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हेल्प द पुअर, अब ये हेल्प द पुअर आपको एडवाइस, इसमें एडवाइस क्या करना है, तो स्वेच्छा की बात होती है। ये सब कुछ चीजें एडवाइस की बात होती है, जैसे बाहर से चलिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए, ये सब बातें क्या है कि एडवाइस की है, इसमें सलाह दी जा रही है कि ये काम करना चाहिए, तो यू आर एडवाइस लगा देते हैं, यू आर सजेस्टेड लगा देते हैं। तो डॉक्टर बोल दिया कि मेडिसिन समय से लिया कीजिए, तो एडवाइस है डॉक्टर की। डॉक्टर बोल दिया कि वजन घटाइए, तो एडवाइस। डॉक्टर बोल दिया, मतलब जो बड़े लोग बोल दिए कि समय पे उठा करो, समय पे पढ़ा करो, तो एडवाइस है। लेकिन अब हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता किया करो, ये एडवाइस कहीं तो नहीं लगता, ये सलाह नहीं है, कोई सलाह नहीं कि करना चाहिए, अच्छा काम तो है, नो डाउट। लेकिन ये सब इसलिए इसमें शुड से बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम, ऐसे सेंटेंस को शुड से बनाएंगे, यानी द पुअर शुड बी हेल्प। देखिए ऐसे बनाए जाते हैं, जो चीज आपको लगे कि एडवाइस से भी बाहर है, ऑर्डर से बाहर है, तो शुड से बनाइए, यानी द पुअर शुड बी हेल्प, यानी गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। अब लोग करें ना करें, की जानी चाहिए, मेरा मानना है कि जरूरी है, करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीजों को इस तरीके से बनाएंगे। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, आ सकता है, लेकिन ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने भी ऊपर ही बताया, तो दिस प्रॉब्लम कैन, अब यहां देखिए जब नन दे दिया हो तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट लगाइए, कैन नॉट बी सॉल्व। नन के लिए हम नॉट लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। कोई नहीं कर सकता का मतलब ये किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके का अब तो देखिए, एक्चुअली बहुत लंबा बताना ठीक नहीं, मैंने एक्टिव पैसिव यूट्यूब पे मैंने वीडियो नहीं डाला है उसका, और मैं इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक शॉर्टकट में कुछ स्पेशल टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट
फिर सिंथेसिस वाले क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे, सिंपल से कंपाउंड कैसे करेंगे, कंपाउंड से हम कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे, इन चीज़ों को भी लेकर के आएंगे। साथ ही साथ अब उसके बाद आपका पेपर, जब पेपर होने से लगभग 1 हफ्ता पहले या 2-4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं पूरा टाइम लेकर के ज़्यादा टाइम का वीडियो बनाऊंगा। अगर हो सकता है कुछ लोग जुड़ने का प्रयास करें तो लाइव भी चला सकते हैं हम लोग, ये प्रयास कीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो खैर कहीं भी जाना है मतलब है कि अब देखिए प्रैक्टिस आप लोग सॉल्व कर लीजिए, खुद से देख करके आप लोग खुद सॉल्व कर दीजिए कि एक कैसे बनाया जाएगा, खुद सॉल्व कर दीजिए। अरे कुछ अपना हो सकिया करो, दिन रात हम लोग तो जिंदगी नरक खाइए कम से कम तुम लोग तो कुछ करो जिंदगी में, अभी नहीं तो कभी नहीं, माइंड में आ रहा। और अब एग्जाम आ गया, अब लास्ट तक बोलते रहे अभी नहीं तो कभी नहीं, एग्जाम भी आ गया। ट्यूशन तो मारा है तुम धजिया के बार में मतलब पेपर फाड़ के रख दिया है, आ ही नहीं रहा था कुछ। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, आप वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक बार खुद से बना लीजिएगा, आप उसके बाद मुझसे मिलाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत तेज लोग बैठे हैं यहाँ। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस हम भूल जा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार देखिए, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके कर लीजिए, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, कर लीजिएगा फिर मिलाइएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मैंने बताया कि वन जहाँ सब्जेक्ट लगा होगा तो वंस प्रॉमिस इधर आ जाएगा, वंस प्रॉमिस हमारा ऑब्जेक्ट है, वंस प्रॉमिस शुड हमारा मोडाल्स है, इसमें बी लगेगा, कीप का थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, कैप्ट, फिर कुछ नहीं, बस बाई वन मैंने बोला वन एवरीवन एनीवन नहीं लगाते, ठीक है, बाई वन जो लगाया काट देगा, गलत हो जाएगा। व्हाई डिड यू नॉट गिव मी योर बुक, अब देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं, मी और योर बुक, यह 2 ऑब्जेक्ट हैं। व्हाई डिड यू नॉट, तुमने क्यों नहीं दिया मुझे क्या, अपनी किताब, तो क्यों नहीं दिया अपनी किताब, क्यों नहीं दिया मुझे, तो 2 जो है कि ऑब्जेक्ट आ गया। ये जो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो प्रोनाउंस होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। आप दोनों से बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, आप दोनों से बना सकते हैं। मैंने बताया था कि WH वर्ड रहे तो ठीक वैसे उतार दीजिए। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, ठीक है। योर बुक चाहे इससे मी को ही लेते हैं, इधर सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे यहाँ आई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से होना चाहिए, तो वाज वर्ब लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे, वाज लग गया। देख रहे हैं वाई, सब पैसिव का ही तो खेल है कि जो वर्ड जहाँ है बस उस वर्ड को हम हू बहू पैसिव वाले के हिसाब से रखते हैं, इधर उधर नहीं रखना है। हेल्पिंग वर्ब वाई, वाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नॉट थर्ड फॉर्म सिंपल, नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक। योर बुक कौन, यू, बाई यू, यहाँ पर ही होगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ध्यान रखिएगा। कैन बी नॉट बाई दिस बुक, सिंपल है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, मोडाल्स है। कैन बी नॉट बाई दिस बुक्स, सबसे पहले क्या लगाएंगे कैन, फिर क्या हो जाएगा दीज बुक्स, कैन दीज बुक्स, फिर नॉट, उसके बाद बी, बाई का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा बॉट, बाई थर्ड का बॉट, बाई वी का अस, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए ही डिड नॉट कॉल मी एट हिज होम, पास्ट डेफिनिट टेंस, मी इधर आएगा, आई वाज नॉट कॉल्ड एट हिज होम, बाई ही का हिम, इसको मिला लीजिए। थोड़ा गरीबों वाला बोर्ड उठाया, लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे तो पूरा होगा यहीं से मिलेगा। मिलना क्या है यार, पढ़ने से मतलब है, कहीं भी IAS लोग नीचे बैठ उठ के पढ़े हैं। रीड दिस नॉवेल राइट नाउ, ये भी हो जाएगा, सही हो जाएगा, अच्छा काफी अच्छा हो जाएगा। रीड दिस नॉवेल राइट नाउ, अब देखिए रीड दिस नॉवेल राइट नाउ, सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कैसा सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस है। रीड दिस नॉवेल राइट नाउ, अभी इस नॉवेल को पढ़ो तुरंत, तो ये इम्परेटिव है, ऑर्डर है, लेकिन देखना यह है रीड है, दिस नॉवेल ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है हमारा, तो यू आर ऑर्डर से बना दोगे तो लोग सही कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सही है, लगता नहीं, तो ग्रामर नेक्स्ट फील्ड भी कहता है सही नहीं है। रीड दिस नॉवेल राइट नाउ, दिस नॉवेल, अब इसके लिए लेट से हमने बताया है, लेट दिस
नोबेल, फिर बी लगाइए, फिर रीड का थर्ड फॉर्म रेड, यानी स्पेलिंग सेम रहेगी, फिर राइट नाउ, बस हो गया खत्म, दैट्स इट। तब आप बस प्रैक्टिस में लगे रहिए, बनाते रहिए, देखते रहिए। और मैं हो सकता है कल के वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो मैं लिटरेचर का सेक्शन वन शॉट लेकर के आऊँगा। वन शॉट लिटरेचर मतलब ये है कि 12th का ही, फिलहाल यूपी बोर्ड का मैं चला रहा हूँ, तो 12th का ही वन शॉट, और सीबीएसई का भी एक दो चैप्टर में बीच में डालूंगा 12th वालों। अच्छा, क्योंकि सीबीएसई का लिटरेचर तो सेम है, जैसे भी चाहिए हो तो फायदे की बात है। तो 12th का मैं वन शॉट सारे चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे कि इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो जैसे डीप वाटर का हो गया उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे आता है। टाइगर किंग का हो गया, आता है। उसके अलावा जो है पोर्ट्रेट ऑफ पोर्ट्रेट 11th क्लास में आपका जो है कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ऐसे पोयम के हैं, पोयम का मैं जो है कि एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वन शॉट में, और मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर लिख भी दूंगा उस चैप्टर का 4-5 लाइन में, ताकि आप उसको नोट अगर कर ले कहीं तो आपको माइंड में रहे ये वर्ड, ये चीज, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस चैप्टर में है। तो ये चीज अगर उसमें मेंशन कर देते हैं, एग्जामिनर का ध्यान जाता है तो उसको फील होगा कि लड़का जानता है, तो ये जरूरी है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए एंड बी सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।